अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज का अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा सुना के मैं आपको ज़िंदगी के बहुत से सबक एक ही वीडियो में दे दूंगा। आज से बहुत साल पहले मैं इसी का काम, जब मैंने अपना काम शुरू किया था, तब एक लड़का जिसको कोई दुनिया का काम नहीं था, तब वो यहाँ पे एक बॉयलर ऑपरेटर के तौर पे काम करने आया था और कोई भी दुनिया का काम उसको नहीं था आता। गरीब आदमी था। अक्सर मुझे ये बताया करता था कि हमारे घर में दो ही कमरे हैं, एक कमरे में मेरा भाई और उसकी फैमिली रहते हैं, एक कमरे में मैं और मेरी फैमिली रहते हैं, मेरी दो बेटियां हैं। हम बहुत गरीब हैं। तो मुझे हर टाइम कहता रहता था कि मेरी मदद करो। मदद क्या करो कि मुझे अपने साथ काम पे लेके जाया करो, क्योंकि उसके ख्याल में और बाकी लोगों के ख्याल में मेरे अंदर ये सलाहियत थी कि मैं बहुत जल्दी किसी का मुस्तकबिल बना देता था। वो किसी भी हालत में मेरे साथ काम करना चाहता था। खैर, मेरे पास जगह नहीं थी उस टाइम, मैं उसको काम पे नहीं लेके गया। वो मुझे 2-3 महीने तक लगातार कहता रहा। एक टाइम आया कि जगह खाली हुई। जैसी जगह खाली हुई, मैंने उसको बोला कि अब आप मेरे साथ काम करने आ जाओ। अच्छा, वो मेरे साथ काम कर रहा है। मैंने उसके साथ तय कर लिया। उस टाइम तकरीबन 50 रियाल एक आदमी को दिहाड़ी दी जाती थी। वो कंपनी में काम करता था, पार्ट टाइम मेरे पास वो काम करता था। अच्छा, 50 रियाल उसका दिहाड़ी तय करके साथ काम करना शुरू कर दिया। अब वो हर रोज़ मुझे ये बोलता था कि जाबिर भाई, मेरी बेटियां हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे कुछ बना दो, मुझे काम सिखा दो, मुझे काबिल इंसान बना दो ताकि मैं अपने मसले हल कर सकूँ। तो मैं उसको 2-3 महीने तक वो मुझे बाद में ये बात कहता रहा और मेरे साथ काम करता रहा। मैं उसको हमेशा यही कहता था कि यार, तसव्वुर मेरी बस हो गई है। मैं इतना ज़्यादा अपनी नेशनैलिटी के लोगों के साथ कर चुका हूँ और हर दफ़ा ही ये लोग इतना बुरा मेरे साथ सलूक करते हैं मेरी अच्छाई के बदले में कि अब मेरी बस हो गई है। तो अब मैं आपके साथ कोई नेकी नहीं कर सकता, किसी भी बंदे के साथ नेकी नहीं करना चाहता। आप सिर्फ मेरे साथ काम कर रहे हो, काम करो, उसके बदले अपनी दिहाड़ी लो और अपने घर चले जाया करो, बस। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोला करो। खैर, वो आदमी 2-3 महीने तक मेरे पीछे पड़ा रहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, खुदा का वास्ता है, मेरी मदद कर दे। इस तरह वो हर टाइम मुझे तरले डालता था, मिन्नतें करता था। तो खैर, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी थोड़ा रहम आ गया। एक दिन 2-3 महीने का मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें ना चाहते हुए भी, क्योंकि मुझे इतनी ठोकरें और इतने मुझे लग चुके हैं और लोगों के हाथ के, ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें एक ठीक इंसान बना देता हूँ, कोशिश करता हूँ, बाकी अल्लाह पाक ने बनाना है। खैर, उस दिन मैंने उसको नीयत से उसको कुछ बनाने की कोशिश की और बाखुदा 1 महीने के अंदर अंदर उसको पूरा एसी का काम, इंस्टॉलेशन, सर जितना एक बेसिक काम होता है यहाँ पे, जितना काम टेक्नीशियन को चाहिए, तो पूरा काम मैंने उसको 1 महीने के अंदर अंदर सिखा दिया। प्लस उसको गाड़ी सिखा दी जो उसको बिल्कुल भी नहीं थी आती। प्लस पाकिस्तान से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मंगाया, उसका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ का बनवा दिया। बनवाने के बाद एक लड़का अपने मुल्क में जा रहा था, यहाँ पे एग्जिट सब कुछ छोड़ के वो अपनी गाड़ी बेच रहा था, बहुत सस्ते में बेच रहा था। मैंने अपनी जेब से उसको गाड़ी लेके दी, उधार पे लेके दी, बाद में उसने मुझे पैसे वापस किए, लेकिन वो गाड़ी उसको लेके दी। और इस तरीके से 1 महीने के अंदर अंदर उसको मैंने जीरो से बहुत ही एक कामयाब इंसान बना दिया। अच्छा, अब वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ इंसान बन चुका था। उसके पास गाड़ी चलानी भी उसको आ गई थी, गाड़ी भी उसके पास आ गई थी, काम भी उसका पूरा आ गया था। अच्छा, अब होता क्या है, उसी टाइम पे मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है अबहा में। तो मक्का छोड़ के मुझे अबहा जाना पड़ जाता है। तो मैं अबहा में जाता हूँ। ये इलेक्ट्रिकल के बड़े बड़े टावर होते हैं, इन टावर को जोड़ने का काम होता है। लाखों रियाल आपका कुछ दिनों में बनते हैं, जिनको जो इस फील्ड में लोग हैं उनको पता है। मुझे वो प्रोजेक्ट मिलने का चांस मिल गया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी गाड़ी, अपने टूल, अपना सामान, अपने कस्टमर, अपनी सिम, हर चीज़ मैंने उस लड़के को दे दी जिसको मैंने सारा काम सिखाया और इस जगह पे पहुंचाया। गाड़ी उसके पास अपनी भी मौजूद थी। अब खैर, मैंने उसको कहा, मेरा कोई तुम्हारे से कमीशन कुछ भी नहीं मैं मांगता, सिर्फ तुम खुद काम करो और जितने भी पैसे मिले तुम अपने मामला तुम अपने सीधे करो। मेरा काम और अगर आगे चल गया, जो कि 4-5 दिन मुझे वहाँ पे गुजारने के बाद पता चल जाएगा, अगर मेरा काम वहाँ पे चल गया तो ये सब कुछ, मेरी पूरी ज़िंदगी के जितने कस्टमर है, सब कुछ, ये सब कुछ तुम्हारा है। अगर मेरा काम वहाँ पे ना चला तो मैं वापस आ जाऊँगा और दोबारा से अपना काम शुरू कर दूँगा। इस शर्त के साथ मैं आगे चला गया, सब कुछ उसको दे गया। 4 से 5 दिन उसने काम किया और 4 से 5 दिन में तकरीबन उसने 6 से 7 हज़ार रियाल उसने कमाया। मेरा काम उसने बहुत अच्छा था, इतना काम उसने कमाया। जो टूल थे वो भी मेरे, जो सामान थे वो भी मेरा यूज़ किया। मुझे बिल्कुल कोई लालच भी उससे नहीं था, मैं मुखलिस था उसके साथ। अच्छा, इतने दिनों में वो मेरे से वो 50 रियाल दिहाड़ी लिया करता था, लेकिन इतने थोड़े से दिनों में इतने ज़्यादा पैसे उसने एकदम से कमा लिए।
खैर मैंने जो अब हमें 5-6 दिन गुजारे वहाँ पे, मेरा काम वहाँ पे नहीं बन सका किसी वजह से, मुझे वहाँ से वापस आना पड़ गया मक्का में। वापस आया, मैंने उससे अपनी गाड़ी ले ली, अपने टूल ले लिए और वापस दोबारा से जिस तरह पहले हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे, उसको मैंने एज ए हेल्पर अपने साथ लेके जाना शुरू किया। उसको जो 50 रियाल देता था वो देना शुरू किया और हमने दोबारा काम शुरू कर दिया। जैसे ही हमने काम शुरू किया दोबारा, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि 2 से 3 दिन के बाद उसने अपना रवैया चेंज करना शुरू कर दिया। वो देर से मेरे साथ आए, मेरा फ़ोन ना टाइम पे उठाए, उसने अपनी गाड़ी में कुछ टैक्सी कुछ और लोगों को चलाना शुरू कर दिया, यानी एज ए टैक्सी अपनी गाड़ी यूज़ करना शुरू कर दी। उसका जो मेरे से 50 रियाल मिल रहे थे ना, वो उसको काफ़ी नहीं थे लग रहे, और काम भी अब उसको आ गया था इतनी जल्दी से। उसके अंदर अब अजीबो गरीब सी उसके अंदर चेंजिंग आना शुरू होगी। खैर 4-5 दिन में मैंने उसके अंदर चेंजिंग महसूस की। मैं चुप कर गया। मुझे नज़र आना शुरू हो गया कि ये अब लड़का मेरे साथ हरकतें शुरू करने लगा। खैर थोड़े दिन और गुजरे, 5-7 दिन ही तकरीबन और गुजरे। उसने मुझे बोला कि मैं अपना काम करना शुरू करना है। 1-2 दफ़ा उसने लड़ाई लेने की मेरे से कोशिश की। खैर मैं उसको इग्नोर कर गया। उसने बोला मैंने अपना काम करना है। मैंने बोला ठीक है अपना काम कर लो। मैं एक दिन मार्केट में गया तो देखा वहाँ पे वो अपने टूल ख़रीद रहा। मुझे उसने बोला कि जाबिर भाई मेरे पास वो पाइप नहीं है, चार्जिंग लाइन ही है। तो मैंने कहा ये लो, ये चार्जिंग लाइन मेरे से ले लो। अच्छा ठीक अगले दिन मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने बोला कि यार आपके पास जाबिर भाई जो लड़का काम करता है ना, वो हमारे पास आया है और हमें आके बोल रहा है कि हमें काम दिया करो। तो हमने उनको बोला नहीं, हम तो जाबिर के साथ चल रहे हैं इतने सालों से, जाबिर को ही हम काम देते हैं, जाबिर ही हमारा कस्टमर है, तो आपको हम किस तरह काम दें? और आपको तो जाबिर ने सिखाया और आप ये क्या हरकत लगे हुए हो करने, ये तो घटिया हरकत है। खैर लोगों ने उसको बहुत समझाया भी, खैर वो नहीं माना। उसने अपना काम शुरू कर लिया। वहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसने मेरा कस्टमर और मेरे जितना सिस्टम था उस सबको उसने ख़राब करना शुरू कर दिया। खैर मैं लफ्ज़ों में नहीं आपको बयान कर सक रहा कि मुझे कितनी सख्त उस दिन तकलीफ़ हुई। उस दिन मैंने अपने आपे से बिल्कुल बाहर हो के मैंने सिर्फ उसको बुलाया था और एक थप्पड़ मैंने उसके मुंह पे लगाया था, जो कि वो सारी उम्र वो याद रखेगा। और मैं अंदर से फट रहा था उस दिन के इस लड़के ने मेरे साथ किया क्या। ये जो लड़का मुझे अपनी बेटियों के वास्ते दिया करता था, अपनी गुर्बत के वास्ते दिया करता था, एक कमरे में रहने के वास्ते दिया करता था, और 1 महीने में मैंने इसको कहाँ से कहाँ पे पहुँचा दिया। और इसने 2-3 महीने के अंदर ये मेरे साथ क्या हरकत शुरू कर दी है। खैर उसने इसी तरह, क्योंकि उसकी नीयत गलत थी, उसकी सोच गलत थी, उसने इसी तरह कुछ दिन अपना काम किया और तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उसके क्या ज़हन में आया मुझे नहीं पता, मैंने तो उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। उसने अपनी गाड़ी बेच दी, अपने टूल सब कुछ बेच दिया। बेचने के बाद वो यहाँ से सऊदी अरब छोड़ के वापस पाकिस्तान चला गया और वहाँ पे कुछ अरसे के बाद मुझे पता लगा कि उसने दही बल्ले की रेडी लगा ली है और वहाँ पे वो दही बल्ले बेच रहा है और उसके कोई हालात नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे भी उसको लोगों ने काम देना बंद कर दिया था, जो थोड़ा बहुत उसको देते थे। और यहाँ से जब छोड़ के जब आप गलत तरीके से एक बंदे के साथ खेलोगे, नाजायज़ करोगे, तो अल्लाह पाक भी आपकी मदद नहीं करता। तो यहाँ से छोड़ के गया तो वहाँ पे भी आज दिन तक वो लड़का जलील होने लगा हुआ है। तो ये पूरी स्टोरी सुनाने से आपको क्या हासिल होता है कि अगर आपको कोई ज़िंदगी में कभी बेहतर इंसान मिल जाया करे तो ज़रूरी है क्या कि आपने उसके साथ गलत सलूक करना है। जिसने आपको किसी जगह पे पहुंचाया उसको आपने उसी के साथ उसको किक मार के आपने उसकी ऊंचाई तक पहुंचना होता है, या उसका कारोबार ख़त्म करके आपने पहुंचना होता है। आप उसके साथ मिलके भी तो किसी जगह पे जा सकते हो ना। जो आदमी आपको ऊपर लेके जाता है, आपको सिखाता है, करता है, उसके साथ मिलके भी आप नए सेटअप बना के आप ऊपर तक जा सकते हो। और दूसरी बात, जब आपका सीनियर कभी भी किसी जगह पे आपके साथ गलत रवैया इख्तियार कर रहा हो तो कभी भी एकदम से उसके बारे में गलत सोचना कायम कर लिया करो। हो सकता है उस बेचारे की ज़िंदगी में पता नहीं कितने मुश्किल टाइम गुजरे हो, कैसे कैसे लोगों ने उसके साथ खेला हो, कैसे कैसे मुश्किलात से वो गुजरा हो, लोगों ने अजीब से उसके एतबार को ख़राब किया हो, जिसकी वजह से उसका तजुर्बा गलत है। इस वजह से वो अब हर आदमी को गलत नज़र से देखता हो। तो ज़रूरी नहीं कि आपका सीनियर जो है वो गलत इंसान है, लेकिन उसका तजुर्बा बहुत ज़्यादा गलत गुजरा होता है, जिसकी वजह से वो आपके साथ भी अक्सर रवैया गलत रख रहा होता है। लेकिन आप जब उसको समझाएंगे, क्योंकि वो बेहतर माइंडसेट का आदमी है, वो आपकी बात समझ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर आपको ज़िंदगी में कभी ऐसे बंदा मिल जाए जो आपको बहुत कम वक्त में तरक्की करा सके, तो ऐसा बंदा ज़िंदगी में यही समझा करें आपको पहली दफ़ा मिला है और आखिरी दफ़ा मिला है, दोबारा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो
ऐसा आदमी या ऐसे मौके जब भी आपको ज़िंदगी में मिला करें तो इनको अपनी जहालत की वजह से ज़ाया ना किया करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।